हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान 2.5। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ए सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, बी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, सी हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों से, डी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, तो इसको सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है? ए कोयल, बी सारस, सी मैना, डी बुलबुल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है सारस। दोस्तों, इंग्लिश में इसे क्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम है? ए कमल, बी पलाश या टेसू, सी गुलाब, डी कुमुदिनी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम पलाश या टेस्यू है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जबकि दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को किस महापुरुष के जन्म दिवस पर आरंभ किया? ए स्वामी विवेकानंद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान को पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आरंभ किया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, सी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी श्यामलाल गुप्त पार्षद, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों, ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हैं? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी मन्मनाथ गुप्त। तो दोस्तों, राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं वो हो जाएंगे आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? ए 22 जून 1946, बी 25 जनवरी 1948, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? ए गणदेवता, बी श्रीकांत, सी आनंद मठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ए शक संवत, बी हिजरी संवत, सी विक्रम संवत, डी काल संवत। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी शतरंज। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए गाय, बी हिरण, सी कुत्ता, डी बाघ। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 मार्च, बी 8 मार्च, सी 27 मार्च, डी 7 अप्रैल। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस मनाने की तिथि है? ए 17 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 27 मार्च, डी 22 मई। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए म्यांमार को, बी जापान को, सी नॉर्वे को, डी भारत को। तो दोस्तों उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ए एडम स्मिथ, बी अमर्त्य सेन, सी कीन्स, डी महबूब उल हक। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? ए करेंसी नोट, बी सिक्के, सी चेक, डी बांड। तो दोस्तों जो वैकल्पिक धन का उदाहरण है वो हो जाएगा चेक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1502 ईस्वी में की थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, डी संविधान के सभी अनुच्छेदों को। तो दोस्तों संविधान के जिस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है वह है प्रस्तावना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ए हो जाएंगे डॉक्टर विमल जालान, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी पी चिदम्बरम। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद को, बी उपनिषद को, सी यजुपशुपाल को, डी सामवेद को। तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ए कपिल को, बी उलूकनाद को, सी अच्छपाद गौतम को, डी महर्षि पतंजलि को। तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक के रूप में उलूकनाद को माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ए बिहार को, बी मध्य प्रदेश को, सी झारखंड को, डी ओडिशा को। तो दोस्तों अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का जो इथोपिया कहलाता है वह राज्य है मध्य प्रदेश, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बी वित्त मंत्रालय, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली जो संस्था है उसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में CAO के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का जो मुख्य क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए सुरकोटदा में, बी वड़ावली में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा में, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुभद्र। तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा जो अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था उसका नाम था सुभद्र, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में, डी कुशीनगर में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ए 21 अप्रैल 1929 को, बी 21 अप्रैल 1526 को, सी 15 अप्रैल 1528 को, डी 20 अप्रैल 1527 को। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ए बड़ा इमामबाड़ा, सी बुलंद दरवाजा, डी जामा मस्जिद, सी सिद्दी बशीर। तो दोस्तों गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन-ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी फिरोज शाह, डी अब्दुल रशीद। तो दोस्तों आईन-ए अकबरी जो एक महान ऐतिहासिक कृति थी उसके लेखक थे अबुल फजल, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो दोस्तों मुगल चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासन में, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ए इकबालनामा, बी रज़्मनामा, सी अकबरनामा, डी सकीनत उल औलिया। तो दोस्तों अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ था उसे रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ए जहांगीर, बी बहादुर शाह दुतुई, सी अकबर, डी शाहजहां। तो दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में विख्यात थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, बी 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर। तो दोस्तों भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ए दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी
इलाहाबाद के समीप, डी भोपाल के समीप। तो दोस्तों भारत का परमाणिक समय जो है वो इलाहाबाद के समीप स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी लक्षद्वीप में, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए कनाडा से, बी ऑस्ट्रेलिया से, सी यूएसए से, डी ब्रिटेन से। तो दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए कनाडा से, बी अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी आयरलैंड से। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमें आयरलैंड से प्राप्त हुई हैं या आयरलैंड के संविधान से मिले हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ए बम्बई में, बी कलकत्ता में, सी लाहौर में, डी मद्रास में। तो दोस्तों कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था वह लाहौर में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए वल्लभ भाई पटेल ने, बी सी राजगोपालाचारी ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी जे.एल. नेहरू ने। तो दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 5 में। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिहत्तरवां संविधान संशोधन संबंधित है? ए राष्ट्रपति के महाभियोग से, बी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, सी पंचायती राज प्रणाली से, डी चुनाव आयोग के आरक्षण से नियुक्ति से। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरगोबिंद, डी गुरु नानक देव। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए महानदी पर, बी कृष्णा पर, सी ताप्ती पर, डी सतलज पर। तो दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? दोस्तों ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी ड्यूरंड रेखा, डी स्टेट फोर्ड रेखा। तो दोस्तों भारत तथा चीन के बीच जो रेखा बनाने वाली सीमा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची हुई है उस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और दोस्तों जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा खींची गई है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ए लेह को, बी लद्दाख को, सी कारगिल को, डी सियाचिन को। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के
जिस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है उस स्थान का नाम है सियाचिन, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, ए निजामाबाद, बी सिकंदराबाद, सी आसिफाबाद, डी आदिलाबाद। तो दोस्तों हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो हो जाएगा सिकंदराबाद, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय थे, ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ए वीपी मंडल, बी वीपी सिंह, सी काका कालेलकर, डी एच हनुमंथप्पा। तो दोस्तों प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था काका कालेलकर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए इस प्रकार के यूजफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो और बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।